थी कि श्री रामचरितमानस में बहुत से लोगों ने त्याग किया है। किसी ने धन का त्याग किया, किसी ने मन का त्याग किया, किसी ने राजपद का त्याग किया, किसी ने प्राणों को ही त्याग दिया। पर सबसे बड़ा त्याग किसने किया मालूम है आपको? सबसे बड़ा त्याग किसने किया? सुनिएगा। रामचरितमानस यदि आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि कैकेयी माँ अपने बेटे भरत के चक्कर में राम जी को वन भेज देती हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है महाराज। पूरे मानस में सबसे बड़ा त्याग किसने किया है? माँ कैकेयी ने। अब जरा सोचिएगा, विचार करिएगा, मैं क्यों कह रही हूं कि मानस में सबसे बड़ा त्याग कैकेयी जी ने किया। बाल्यकाल की बात है, राम जी खेलते हुए माँ कैकेयी के कक्ष में गए। जब राम जी छोटे थे तो खेलते कूदते माँ कैकेयी के कक्ष में गए, और जब माँ कैकेयी के कक्ष में गए, माँ कैकेयी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। जाकर राम जी ने पीछे से आंखें बंद कर ली। कैकेयी मैया कहती है कौन? राम जी कहते माँ पहचानो कौन? कैकेयी मैया कहती है तू लक्ष्मण ही होगा, ऐसी चंचलता तो मेरा लक्ष्मण कर सकता है। राम जी ताली बजा बजा के हंसने लगे और हंसते हुए आगे आए, बोले माँ आज तू हार गई, मैया आज तू हार गई। कैकेयी मैया बलैया लेती है, मेरी राम मैं तो सदा तुझसे हार जाना चाहती हूँ। माँ आज हारी हो तो मेरी एक बात मानोगी? कैकेयी मैया कहती राम कौन सी बात? नहीं मैया पहले वचन दो, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या मुझको दोगी? कैकेयी माँ कहती राम तुम मुझसे मेरे प्राण मांग ले। ये कैकेयी अभी खुशी खुशी तुझे अपने प्राण दे देगी। कैसी बात करता है? तुझको तो पता है भरत से ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बता क्या चाहिए? राम जी कहते हैं माँ कुछ दिन बाद जब हम बड़े होंगे तो पिताजी हमें राज सिंहासन का भार सौंपेंगे, और माँ तुम तो जानती हो पृथ्वी का भार उतारने आया हूँ, कहीं राज काज में उलझ गया तो जो करने आया हूँ नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद पिताजी से ये बात कह नहीं सकता, पिताजी मुझे वन जाने नहीं देंगे। और माँ तुम्हारे पास 2 वरदान हैं, उसमें से एक वरदान मेरे लिए वनवास मांग लेना। जैसे वनवास की बात सुनी माँ कैकेयी का हृदय कांप गया, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। कहती राम तुम सोच समझ कर कह रहे हो, तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? हृदय कांप गया, मुख कुम्हला गया। राम जी कहते माँ ये काम केवल तुम कर सकती हो, और अगर अपने राम से प्रेम है तो बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, माँ मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी मैया रोने लगी, कहती राम मैं सपने में भी कभी सोच नहीं सकती थी कि ये दिन भी मुझको देखना पड़ेगा। तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा राम? मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा सुहाग मिट जाएगा। राम जी कहते हैं मां अगर तुम ये नहीं कर सकती तो फिर मेरे सामने बहुत समस्याएं आ जाएंगी। माँ अगर तुम्हारा राम वन नहीं जाएगा तो तुम्हारा राम बन नहीं पाएगा, और राम को बनाना चाहती हो तो वन भेजना पड़ेगा। माँ चाहती हो कि राम वन जाए, राम बन जाए तो वन भेज दो। माँ कैकेयी कहती है राम
ये संसार मेरा मुख नहीं देखेगा, कलंक लग जाएगा बहुत बड़ा इस कैकेयी पर। कोई मेरा नाम सुनना पसंद नहीं करेगा। संसार में जब सौतेली माता की बात होगी तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा। राम, तुम कुछ सोच समझ कर मांगो, प्राण मांगो, मैं प्राण दे सकती हूँ। राम जी कहते हैं, माँ मैं चरणों में बैठकर निवेदन करता हूँ, बस इतना सा काम कर दो। क्या तुम राम की खुशी नहीं चाहती हो, मेरी प्रसन्नता नहीं चाहती हो? कई माँ कहती हैं, ये कैसी प्रसन्नता है, तुमको वन भेजकर मैं दुख दूंगी और तुम कहते हो कि ये प्रसन्नता है। राम जी कहते हैं, माँ मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वन जाकर मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। माँ बस तुम ही मेरा सहयोग कर सकती हो। कई माँ कहती हैं, ठीक है राम, अगर जगत कल्याण के लिए मुझे अपने माथे पर कलंक लेना पड़े तो मैं इस कलंक को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। अगर मेरा राम वन जाकर के समस्त जगत का कल्याण करता है, पृथ्वी का भार उतारता है, तो ये कई वचन देती है कि मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी। और महाराज जरा विचार करो, हर कोई इस संसार में सम्मान के साथ जीना चाहता है, अपमान कोई पसंद नहीं करता। कोई चाहता है कि मेरा अपमान हो समाज में? कोई नहीं चाहता, जानबूझकर कोई नहीं चाहता है महाराज। और जरा विचार करना, इंसान एक बार धन के बगैर जी सकता है, एक बार घर बंगला गाड़ी ना हो तब भी गरीबी में गुजारा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा धन होता है आत्मसम्मान, स्वाभिमान, वो उसके साथ रहता है तो इंसान सर उठा करके जी सकता है। लेकिन जरा विचार करो, अगर किसी का आत्मसम्मान ही समाप्त हो जाए तो वो कैसे समाज में जी पाएगा? और इसीलिए मैंने निवेदन किया कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा त्याग मां कैकेयी का है। हर कुछ त्याग करके आप एक बार जी सकते हो, पर आत्मसम्मान त्याग करके कोई इस संसार में जी नहीं सकता। और जगत कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए माता कैकेयी ने अपने माथे पर कलंक लिया।